मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। संस्कृत के पेपर का 8 नंबर इस वीडियो से फिक्स होने वाला है। 100% एकदम रियल क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके सामने एक प्रश्न पत्र अवेलेबल है। हमारे एग्जाम में प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23 में 2 ही प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसको मैं यहां पर बताने वाला हूं, न केवल समझाने वाला हूं। मतलब इस वीडियो को आप देखेंगे तो 4 नंबर और 4 नंबर, ये 8 नंबर तुम्हारा पक्का हो चुका है। बाकी धीरे धीरे पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। मतलब अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आसान भाषा बता दूं कैसे लिखा जाता है, एकदम आसान भाषा में, टेंशन मत लो। एंड इसी के में एक और प्रश्न कहता है, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है, आपको केवल छुट्टी वाला अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां नंबर कहता है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत 20 सप्तदशेषु संस्कृत भाषा निबंध लिखत। मतलब ये कह रहा है कि किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। यदि आप इसका आंसर लाइनों में लिखोगे तो आपको ज्यादा नहीं 12 लाइन में लिखना है, पॉइंटों में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके लिखोगे तो आपको 12 पॉइंटों में लिखना है किसी एक पे। तो हम कौन सा देखेंगे इसमें? हम देखेंगे संस्कृत भाषायाम महत्तम, संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहां से अवकाश वाला देखेंगे और यहां पर संस्कृत भाषा निबंध के बारे में देखेंगे। देखिए हमारा ब्लूप्रिंट भी यही कह रहा है। 18 नंबर देखिए, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र मिलेगा 4 नंबर का एक प्रश्न ये यहाँ पर, और इसके साथ निबंध वाला मिलेगा 4 नंबर का एक प्रश्न। ठीक है, हमारा ब्लूप्रिंट यही कह रहा है, मतलब इस वीडियो से 8 नंबर का हम कवर करेंगे। चलिए ब्लूप्रिंट साइड करते हैं और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमें अवकाश प्रार्थना पत्र के ऊपर निबंध प्रिपेयर करना है। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने लिखा है कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक, सबसे पहले इस निबंध को आप हिंदी में पढ़िए। ठीक है, तरीका यह है कि हिंदी में पढ़िए। क्या लिखा है? सेवायाम मतलब सेवा में, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। अब आपकी स्कूल का नाम जो भी हो वो यहाँ पर आपको लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लिखना है आपको विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। इस विषय को हटा करके यहां से लिखना। पैटर्न चेंज हो चुका है, ये पुराने पैटर्न में बीच में लिखा है, बीच में नहीं लिखा जाता है, सब इधर लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, और अगर आप टॉप करने जाते हो तो एक एक नंबर इसी बात पे काट लेते हैं, यार तुमने नियम के अकॉर्डिंग लिखा नहीं, तो इसको चेंज हो गया, इसको यहां लिखिएगा। ठीक, महोदय, सविनय निवेदन है कि आज मैं ज्वर पीड़ित अस्मि, मतलब आज मैं ज्वर पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ये तो हुआ हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आप सबसे बनता है। संस्कृत के बच्चों को लगता है कठिन, टेंशन मत लो, अभी ये भी सरल हो जाएगा। देखो सेवायाम, तो सेवा में जो रहता है उसको कर दो तुम सेवायाम, अंतिम में याम जोड़ दो। माननीय प्राचार्य महोदय, तो माननीय तो लिखते हो तो माननीय कर दो, बिंदी रख दो, यहां भी बिंदी रख दो, काम खत्म। स्कूल का नाम तुमको हिंदी में ही लिखना है, केवल जब विद्यालय लिखोगे तो विद्यालय में आपको बिंदी लगा देना है, काम खत्म। इंदौर, जब आप तुम अपने शहर का नाम लिखोगे तो इंदौर नगर, नगर लिखोगे इंदौर नगर, तो नगर में माँ का लगाना है तो नगरम हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में बिंदी लगा दो हलंत वाला तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कंप्लीट। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमारे प्रश्न में ऊपर जो दिया है वही का वही यहाँ लिख देना। देखो हमारे पेपर में जो दिया है वही का वही आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना समझ गए? अब देखो महोदय का हिंदी में महोदय होता है। सविनय निवेदनम अस्ति यदा अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। सविनय जो हिंदी में होता है तो इसमें बिंदी लगा देना, सविनयम हो जाएगा, मतलब अब इसे माँ का बिंदी लगाना है सब में। ठीक है, सविनयम निवेदनम अस्ति यदा अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि। मतलब देखो विद्यालय तो विद्यालय हो गया, आगंतुम है आगंतु है तो आगंतुम हो गया, और असमर्थ का असमर्थ रहा, अस्मि अस्म मतलब भी। ठीक है, तो अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, सॉरी असम मतलब हूँ, कृपया अध्यता मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकृति, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा आपका हिंदी में तो हिंदी में रहेगा, अध्य मतलब आज का होता है, आज मतलब अध्य होता है संस्कृत में, तो अध्यता कर देना है, मम मतलब मैं, और 5 दिवस मतलब कितने दिन की छुट्टी चाहिए। हो सकता है आपके पेपर में 3 दिवस लिखा हो, तो यहाँ पर 5 बल नहीं बल्कि 3 लिखना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और अवकाशम स्वीकृत
और ये जो लिखा भवदीय शिष्य, इस वाले फॉर्मेट को उठा करके आपको यहाँ पे रखना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नए पैटर्न के आधार पर यहाँ पर आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। अब दूसरा तुम्हारे परीक्षा में क्या आएगा, इसको जरा ध्यान से देख लो। अब आपका समझिए कि आपका 4 नंबर बन गया है। दूसरा पूछेगा आपको संस्कृत भाषा महत्व के बारे में। पहला नंबर कहता है कि संस्कृत भाषा विश्व से सर्वेषु भाषेषु प्राचीनतम सर्वोत्तम साहित्य युक्त चास्ति। मतलब जो संस्कृत भाषा है विश्व की सबसे प्राचीन और साहित्य में उपयोग करने वाली भाषा है। ये पहला पॉइंट हो गया। आपको केवल 12 पॉइंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं सरल बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वजनः संस्कृत भाषा एव वदति स्म। ये आपको लिखना है, ठीक है। सर्वजनः संस्कृत भाषा एव वदति स्म, ठीक। नेक्स्ट देखो, ऐसा एव आकस्मक पूजनीयम अरणीयम सुलभा शोभना गरिमिष्यन्ति च वाणी। ये आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट हो गया। मात्र आपको 12 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और यदि 12 नहीं लिख सकते तो कम से कम 10 लिखना है, 10 से कम नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा में विश्व साहित्य सर्व प्राचीन ग्रंथ चत्वारः वेदा सन्ति। मतलब संस्कृत भाषा से ही विश्व के साहित्य और 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, ऐसा भाषा राष्ट्रस्य एकस्य साधयन्ति। मतलब इस प्रकार का भाषा राष्ट्र को साधा है। ये हो गया एक। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा भारत का प्राणभूत भाषा है। ये हो गया एक। और आप अपने लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा विश्व सर्व प्राचीन भाषा अस्ति। मतलब जो संस्कृत भाषा है विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है। अब एक इसका ट्रिक बताता हूँ। यदि तुम भूल जाओ एक आध पॉइंट, वैसे तो मुझे पता है तुम याद कर लोगे क्योंकि मिडिल एजुकेशन तुमको बता दिया है, तो तुमको पता लगे कि अच्छा ये तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि एक आध पॉइंट भूल जाओ तो क्या करना कि संस्कृत भाषा में तुम हिंदी में कितना जानते हो। जैसे संस्कृत भाषा विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है, कई सारे वेद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा जो है सरस्वती माँ का भी भाषा है, ठीक। इस प्रकार से आप हिंदी को केवल अंतिम में माम या आहा लगा करके और ट्रांसलेट कर देना संस्कृत भाषा में, बस। अब देखो तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नेक्स्ट देखो, संस्कृत भाषा देवनम वाणी अस्ति। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर अभी और देख लेते हैं कि इधर और भी है क्या। हाँ, एक और है। मैक्स मुलर महोदय संस्कृत भाषा महत्तम विषय में इक्त उक्तवान, ठीक है। मैक्स मुलर ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है। ये हो गया आपका, ठीक। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। 2 पॉइंट और देख लीजिए। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृत भाषा प्रयोग भवति। मतलब जीवन के सारे संस्कार संस्कृत भाषा में होते हैं। और एक अंतिम आपका हो गया एक छोटा सा सरल सा प्यारा सा, अतः एव उच्यते संस्कृतः संस्कृतास्त्रः श्रुतः। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। ये हो गया आपके 10 पॉइंट। इस प्रकार से मिनिमम आपको 10 पॉइंट लिखना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है आपके 4 नंबर का। अगर आप लिख सकते हो और ज्यादा पॉइंट तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आपको 10 पॉइंट लिखना है, यही आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। 100% यही आ रहा है। तो तुम्हारा 8 नंबर पक्का हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब जल्दी हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 21 में, प्रश्न क्रमांक 20 में कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, मैं भी डिपेंड करता हूं। फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज जाकर जल्दी जुड़ जाओ, बहुत फायदा मिलेगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।